वहीं सोने चांदी के दाम की बात की जाए तो सोना 450 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 1650 रुपए कमजोर पड़ी। दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 450 रुपए की गिरावट से 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 1650 रुपए लौटाकर 83,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। देश की राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 450 रुपए की गिरावट के साथ 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया। अखिल भारतीय सराफा संघ ने ये जानकारी दी है कि विदेशी बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट के बीच तीसरे कारोबारी सत्र में सोने की दाम में ये पहली गिरावट दर्ज की गई है। इसके पिछले कारोबारी सत्र में 99.9% शुद्धता वाला सोना 74,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत 1650 से लौटाकर 83,600 रुपए हो गई है, जो कि पिछले सत्र में 85,250 रुपए थी। देश का मानसून ट्रैकर एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में 3 बच्चों की मौत। गुजरात में अब तक 49 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 5 सितंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आज भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में भारी बारिश लगातार कई दिनों से चल रही है। जोधपुर में सबसे ज्यादा बारिश 90.6 mm बारिश दर्ज की गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात में मानसून सीजन ने अब तक 49 लोगों की जान ली है। राज्य के अलग अलग 5 दिनों में अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नागालैंड में लैंडस्लाइड हुई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 10 लोगों की मौत। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे सहित 119 सड़कें बंद। गुजरात में सूरत के कई इलाके में पानी भर चुका है, कई इलाका डूब भी चुका है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर याचिका की सुनवाई होगी। इसका फैसला हुआ। इससे पहले 23 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने इस बेंच पर सुनवाई की थी। जिम कॉर्बेट रिजर्व में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। उत्तराखंड सरकार ने कहा, जो राजा बोलेगा वही होगा। क्या ये सामंती युग है? जिम कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई का मामला 2017 से 2022 के बीच का है, जब टाइगर सफारी बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो कोलकाता कांड में लोगों ने घरों की लाइटें बंद की। विरोध में राजभवन में ब्लैकआउट। आईएमए चीफ की अपील पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौटे। अर्जी पर कोलकाता केस के विरोध में बुधवार रात कोलकाता में राजभवन की लाइटें भी बंद की गई। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 67 नाम सीएम लाडवा से लड़ेंगे। राम रहीम को 6 बार पैरोल फरलो देने वाले पूर्व जेलर को भी टिकट। हरियाणा में बीजेपी ने बुधवार को 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है। 25 नए चेहरे, 8 विधायकों को भी टिकट काटा गया है। लिस्ट में 8 महिलाएं भी हैं। सीएम नायब सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लड़वा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। राहुल खड़गे की आज महाराष्ट्र में रैली। पूर्व मंत्री पतंगराव कदम के स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे। सांगली में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी गुरुवार दिल्ली में अपने घर से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राहुल वांगी में दोपहर 1 बजे लोकसभा में विपक्ष नेता रहे पूर्व मंत्री
पतंगराव कदम की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। कदम का निधन 2018 में हुआ था। येदियुरप्पा यौन उत्पीड़न केस, कर्नाटक हाई कोर्ट में आज सुनवाई। अदालत के सामने पेश हो सकते हैं पूर्व सीएम। नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होनी। येदियुरप्पा आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट में एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने येदियुरप्पा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश न होने के अंतिम आदेश को 5 सितंबर को पढ़ाया था। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय 7 मछुआरों को रिहा किया। सीमा पार करने के आरोप में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम के 7 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने रिहा कर दिया है। इन्हें सीमा पार करने से मछली पकड़ने के आरोप में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को सभी मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। रेसलर विनेश बजरंग राहुल गांधी से मिले। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर। दिल्ली में मुलाकात के बाद राहुल गांधी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का हाथ पकड़ते दिखे हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी वक्त पे मौजूद रहे। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस सहयोगी दलों को सिंगल डिजिट सीट देगी। प्रदेश प्रभारी बोले, आपसे बात नहीं बनी तो छोड़ देंगे। 4 और पार्टियों के संपर्क में। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के आवास पर बैठक के बाद बाहर आते हुए आप सांसद राघव चड्ढा। हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा की 90 सीटों से सहयोगी दलों को सिंगल डिजिट सीट ही देने को राजी है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई है। अगली खबर की बात की जाए तो हरियाणा पोल्स में विधानसभा चुनाव में कहां कितनी सीट है आपकी, आइए जानते हैं। आप हरियाणा में कांग्रेस की गठबंधन की बात क्यों? आप कांग्रेस अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच 2 दौर चर्चा हुई है। आपने 2019 में हरियाणा में कुल मिलाकर 46 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें 0.5% मत ही हासिल हुए थे। भाजपा ने इनको दिया बड़ा झटका। बीजेपी लिस्ट 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों का पत्ता साफ। इन 9 मंत्रियों को दोबारा मौका। 27 नए चेहरे, 8 महिलाएं। भाजपा के 67 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पहली लिस्ट में 3 मंत्रियों समेत 8 विधायकों को टिकट काटा गया है। 9 मंत्रियों को दोबारा मौका मिला है, जबकि 27 नए चेहरे मैदान में उभर कर सामने आए हैं। जजपा से आए 5 नेताओं को भी टिकट मिल गया है। अगली खबर की बात की जाए तो खुशखबरी है। इस जिले को मिली 4थी वंदे भारत। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से ताज का दीदार हुआ आसान। आगरा रेल मंडल को 4थी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। इससे बाबा विश्वनाथ के दर्शन से लेकर ताजमहल के दीदार का सपना रखने वालों का सफर और भी आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार गिरफ्तार। 10 दिन से फरार था। उद्धव गुट बोला, ये अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं। इतने दिन क्यों लगे? मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आपटे को थाने के सिंधुदुर्ग ले जाया गया। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के मामले में कल्याण पुलिस ने मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आपटे को बुधवार को 4 सितंबर देर रात
गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो मालीवाल बोली, विभा ने मुझे पीटा, सुनीता केजरीवाल को सुकून मिला। उस दिन वे घर पर थी। विभा की जमानत पर सुनीता बोली, सुकून भरा दिन। स्वाति मालीवाल को जनवरी 2024 में आपने राज्यसभा सांसद बनाया था। पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में स्वागत। मोदी बोले, भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर समेत कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिले और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।